पहला इम्प्रोवाइजेशन कोरियोग्राफी और दूसरा कि ये कोरियोग्राफी वर्ड या ये कोरियोग्राफर पहली बार किसके लिए इस्तेमाल किया गया था। Hey guys, this is Ankush Kumar and you are watching One Chance the Dance YouTube channel. So guys, आज बेसिकली हम इस एपिसोड में डांस के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आपको टाइटल देख के पता चल गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं कोरियोग्राफी के बारे में। बेसिकली आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कोरियोग्राफी क्या होती है, लेकिन आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में जब भी नॉलेज वाली वीडियो आएगी उस पर मैं कोरियोग्राफी के एलिमेंट्स के बारे में बताने वाला हूं कि क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं कोरियोग्राफी के। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीटली देखना है ताकि वो वीडियो आपको समझ में आए। लेकिन वीडियो में जाने से पहले जितने भी लोग इस वक्त मुझे नया देख रहे हैं मैं उन्हें बता दूं कि ये चैनल डांस का है और हम यहाँ पे बहुत सारे डांस रिलेटेड टॉपिक्स, वीडियोस और ट्यूटोरियल्स की बात करते हैं। तो अगर आपने अब तक हमारे डांस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करेगा, जल्दी से आके सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिए, बेल आइकन को दबाइएगा सारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलते हैं हम अपने वीडियो पे और जानते हैं कि आखिर हम इतने दिन से जो कोरियोग्राफी कर रहे हैं ये कोरियोग्राफी का मतलब होता क्या है। ऑलराइट, डांस में कोरियोग्राफी को अगर हम एक सिंपल लाइन में समझे तो डांस को डिजाइन करने की कला को हम कोरियोग्राफी कहते हैं, या जब हम किसी चीज को डांस के जरिए एक्सप्रेस करते हैं तो उस आर्ट डिजाइनिंग को भी हम कोरियोग्राफी कहते हैं। सो गाइस, अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। क्या आपको पता है कि कोरियोग्राफी एक ग्रीक वर्ड है और ये ग्रीक के दो वर्ड से मिलकर बना है, जहां पहले वर्ड को हम कोरिया बोलते हैं और दूसरे वर्ड को ग्राफी, जहां कोरिया का मतलब होता है डांस और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, और इसका पूरा मतलब होता है डांस राइटिंग। इसका सीधा मतलब यह है कि आप किस तरह से अपने डांस को लिखते हो, तभी तो इस डांस राइटिंग के जरिए, इस कोरियोग्राफी के जरिए हम जज कर पाते हैं कि वो डांस की कोरियोग्राफी अच्छी है या बुरी है। और मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये कोरियोग्राफी वर्ड पहली बार अमेरिकन डिक्शनरी में 1950 में लिखा गया था। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये कोरियोग्राफी वर्ड या ये कोरियोग्राफर पहली बार किसके लिए इस्तेमाल किया गया था? तो मैं आपको बता दूं कि जॉर्ज बैलेंचेन, जो कि 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली अमेरिकन बैलेट कोरियोग्राफर थे, वही ऐसे इंसान थे जिन्हें कोरियोग्राफर एज अ क्रेडिट दिया गया था। जैसा किसी मूवी के एंड में आता है ना कि कोरियोग्राफ्ड बाय दिस और डायरेक्टेड बाय दिस, तो वो पहले इंसान थे जिनका नाम किसी मूवी के एंड में कोरियोग्राफ्ड बाय जॉर्ज बैलेंचेन लिखा गया था। अब आप ये भी जान लीजिए कि इससे पहले मूवीज के एंड में एंसेम्बल्स स्टेज्ड बाय, डांस स्टेज्ड बाय और सिंपली डांस बाय लिख के कोरियोग्राफर का नाम दिया जाता था। हम एक डांस को कोरियोग्राफ करने के लिए किसी भी डांस स्टाइल का चयन कर सकते हैं, चाहे वो भरतनाट्यम हो या फिर हो वो स्ट्रीट डांस। एक कोरियोग्राफर वह होता है जो एक डांस का निर्माण करता है या डांस को बनाता है। उसका काम होता है सॉन्ग को सेलेक्ट करना और सारे मूवमेंट्स को, सारे स्टेप्स को जोड़कर एक डांस को बनाना। अब मैं आपको बता दूं कि डांस कोरियोग्राफी को बहुत लोग डांस कॉम्पोजिशन भी बोलते हैं या डांस रूटीन भी बोलते हैं। लुक, अब मैं जो आपको बोलने वाला हूं वो आपको बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है, नहीं तो आप आगे जाकर कंफ्यूज्ड हो जाओगे। आपको ये चीज पता होगी कि हम कोरियोग्राफी दो सिचुएशन में करते हैं। पहला, एक हम खुद के लिए कोरियोग्राफ करते हैं और दूसरा हम दूसरों के लिए कोरियोग्राफ करते हैं, दूसरों को सिखाते हैं। तो अब हम इस कोरियोग्राफी के टॉपिक को दो अलग अलग नजरिए से समझेंगे, एक खुद के लिए और एक दूसरों के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ कोरियोग्राफी के बारे में। जब हम खुद के लिए कोरियोग्राफ करते हैं कोई डांस रूटीन, तो आप किसी भी तरीके से अपने मूवमेंट्स का चयन करके आप खुद के लिए एक डांस रूटीन तैयार कर सकते हैं, जहां पे आपको किसी भी डांस स्टाइल को चूज करने की आजादी होती है। आप किसी भी डांस स्टाइल के साथ अपने डांस रूटीन को तैयार कर सकते हैं। आप बेसिकली कहें तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से या अपने पसंद के हिसाब से अपनी कोरियोग्राफी कर सकते हैं जैसा आप चाहें। यहां पे आपके सामने कोई बैरियर्स नहीं होती, आप जैसा चाहें, आप नॉन स्टाइल चाहें या आप अपना डांस स्टाइल के साथ क्रिएट करके कुछ कोरियोग्राफ करना चाहें, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे सिचुएशन पे जहां हम दूसरों के लिए कोरियोग्राफ करते हैं। तो
तो अब ये चीजें थोड़ी समझने वाली है। तो अगर आप एक डांस टीचर हैं या अभी अभी अपने डांस को सिखाना स्टार्ट किया है तो इस सारी चीजों को आप ध्यान से सुनिएगा। तो जब हम किसी दूसरे के लिए कोरियोग्राफ करते हैं तो उस सिचुएशन पे दो टेक्निक्स वर्क करती है। पहला इम्प्रोवाइजेशन कोरियोग्राफी और दूसरा प्लान्ड कोरियोग्राफी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इम्प्रोवाइजेशन कोरियोग्राफी के बारे में कि ये इम्प्रोवाइजेशन कोरियोग्राफी होती क्या है। इम्प्रोवाइजेशन कोरियोग्राफी में इम्प्रोवाइजेशन का मतलब होता है सुधार। इम्प्रोवाइजेशन कोरियोग्राफी में जब कोरियोग्राफर किसी डांसर को डांस सिखाता है, उसके लिए एक डांस रूटीन तैयार करता है, तो डांस रूटीन तैयार करने से पहले वो उसे एक जनरल गाइडलाइन देता है कि मैं आपके डांस को इस तरीके से सिखाने वाला हूं। बट अगर डांसर चाहे तो वो किसी भी मूवमेंट को या किसी भी स्टेप्स को कोरियोग्राफर को सुधार करने या उसे चेंज करने को बोल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी डांसर के लिए कोरियोग्राफ कर रहे हैं तो वो डांसर आपके आइडिया को सुनने के बाद या ड्यूरिंग रिहर्सल्स आपको आपके स्टेप्स को सुधारने या थोड़े से चेंजेस करने के लिए बोल सकता है। सेकंड नंबर पर हम बात कर लेते हैं प्लान कोरियोग्राफी के बारे में कि ये प्लान कोरियोग्राफी होती क्या है। प्लान कोरियोग्राफी में कोरियोग्राफर जब किसी डांसर के लिए एक डांस रूटीन को तैयार करता है तो डांसर को वही सीखना होता है जो कोरियोग्राफर उसे सिखाएगा। इस समय कोरियोग्राफर अपने कोरियोग्राफी की प्लानिंग पहले से ही पूरी करके आता है। उसे कोरियोग्राफ कैसे करना है, उसे सॉन्ग सिलेक्शन कैसा करना है और सारी चीजें वो सारा कोरियोग्राफर ही सेलेक्ट करता है, जिसपे डांसर को या सीखने वाले को कोई अधिकार नहीं होता कि वो किसी मूवमेंट को या किसी स्टेप्स को चेंज करने के लिए बोले। पूरी की पूरी प्लानिंग कोरियोग्राफर की होती है। तो गाइस अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं समझूंगा कैसे कि कौन सी सिचुएशन मुझे कब अप्लाई करनी है अगर मैं किसी को डांस सिखा रहा हूं तो गाइस इस चीज का सीधा आंसर ये है कि ये आपके डील पे या आपके कन्वर्सेशन पे डिपेंड करता है कि जो आपसे सीख रहा है, जो आपका क्लाइंट है, वो आपसे किस तरह से सीखना चाहता है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये कोरियोग्राफी कैसी होती है। बेसिकली इंटरनेट पे ऐसी कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है, मेरी पहली वीडियो है कोरियोग्राफी को लेके। तो प्लीज इस वीडियो को अच्छे से स्प्रेड करिएगा सारे डांसर्स के साथ ताकि सबको सीखने का मौका मिले। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जरूर। मैं अंकुश कुमार मिलता हूं अपने नेक्स्ट डांस वीडियो, डांस टॉपिक या डांस ट्यूटोरियल पे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, peace.